28 दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन ने मियाद अब तय कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बताते चले कि सभी दलों के बीच जनवरी के दूसरे हफ्ते यानी कि 15 जनवरी तक सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा, जहां कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी भी गठित की है। सीट बंटवारे में सबकी नजर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल समेत 5 बड़े राज्यों पर है, जहां कांग्रेस का जनाधार काफी कमजोर है। केरल और पंजाब जैसे राज्यों में भी कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। कांग्रेस यहां विधानसभा में कमजोर है, जबकि लोकसभा में उसे बढ़त हासिल है। इंडिया गठबंधन के सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे के लिए शुरू में ही 3 फॉर्मूला नीतीश कुमार ने दिया था, लेकिन कई नेता इस पर सहमत नहीं हुए थे। ऐसे में बड़े नेताओं को नए सिरे से भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला इजाद करना होगा। कई राज्यों में फ्रेंडली फाइट जैसे हालात भी बन गए हैं। इंडिया गठबंधन बनाने का मुख्य मकसद था लोकसभा चुनाव में 450 सीटों पर मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए को सीधी टक्कर देनी है। एनडीए सरकार उत्तर और मध्य भारत में काफी मजबूत स्थिति में है और ऐसे में सारे समीकरण इन्हीं राज्यों के लिए तैयार किए गए हैं। लोकसभा सीटों के लिए यहां से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 44 और तमिलनाडु में 39, जो कि सबसे बड़ा राज्य है। इन राज्यों में जो समीकरण बन रहे हैं उनमें कांग्रेस को 50 सीटें मिलना मुश्किल लग रहा है। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन है और सपा ने आजाद समाज पार्टी और अपना दल को भी साथ जोड़ लिया, यानी कि अब गठबंधन में मुख्य 3 दल के अलावा 2 छोटे दल भी शामिल है, जिससे 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय बाद गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 2009 में अकेले दम पर 21 सीटें यहां जीती थी। हालांकि उस वक्त का सियासी समीकरण काफी अलग था, लेकिन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल और असम में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है और इन राज्यों में कांग्रेस के किसी भी पार्टी से गठबंधन का ऐलान नहीं किया। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी गठबंधन में शामिल होने को इच्छुक है, लेकिन कांग्रेस ने वीटो लगा दिया है। इस तरह बात अगर हरियाणा की इनेलो में भी इंडिया में शामिल होना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की वजह से शामिल नहीं हो पा रही। इन राज्यों में लोकसभा की 200 से ज्यादा सीटें हैं, जहां 2019 में कांग्रेस को इन राज्यों में बमुश्किल 15 सीटों पर जीत मिली थी।